हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब शुक्र की जो अवस्था है वो बहुत पीड़ित होने वाले हैं, अच्छी स्थिति नहीं बनने जा रही है और ये कहा जाए कि उल्टी गिनती शुरू होने वाली है शुक्र की, क्योंकि शुक्र की अब जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति है जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि यानी कि नीच की राशि में जाने वाले, जहाँ पर शुक्र सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, यानी कि बुरे प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। तो अब शुक्र की जो स्थिति है ये 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक इसी अवस्था में कन्या राशि में यानी कि रहेंगे, गोचर करेंगे। तो कन्या राशि में इनका गोचर काल कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र देखिए सुखों के, प्रेम के, सुंदरता के, इन सब का और आपके फाइनेंस के और भी बहुत सारे ऐसे कारक तत्व हैं जिनका आधिपत्य रखते हैं। खासकर वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए व्यय के और आपके सप्तम व्यापार इत्यादि दाम्पत्य जीवन का आधिपत्य रखते हैं और इस समय आपके आय भाव में गोचर करेंगे और आपके पंचम को भी प्रभावित करेंगे। तो शुक्र का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ऐसी भी और भी कुछ गृहस्थितियाँ हैं जिनका प्रभाव शुक्र को और कमज़ोर कर देता है और शुक्र के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, तो इसका भी प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं कि क्या प्रभाव मिलने वाला है, उपाय भी क्या होगा ये जानेंगे। तो शुक्र का ये जो गोचर काल है आपको व्यय की स्थितियों की तरफ ले जाएगा, यानी कि अधिक खर्च की स्थितियाँ बनने जा रही हैं। तो आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, वेल्थ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। अपने वेल्थ को, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय क्या खर्चे कहाँ हो जाएंगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो बहुत सारे आज के समय में एप्लीकेशन आते हैं, वेबसाइट हैं, जिनसे आप अपने खर्चे को ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कहाँ आपने खर्चा किया, कैसे क्या चीज़ें हैं, तो उनका भी यूज कर सकते हैं। तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगी। और यदि आप विदेश में व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं या किसी भी तरह विदेश से जुड़ के पैसा कमाते हैं तो इसका असर यहाँ पर पड़ने वाला है और निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है। या विदेश यात्रा आप करना चाहते थे उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, तो आपको सावधान रहना है। लीगल प्रॉब्लम भी कई बार आ सकते हैं और कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो समय है ये आपके विपरीत है। निर्णय भी कई बार आपके विपरीत हो सकते हैं, आपके पक्ष में नहीं हो सकते, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा आपको फाइनेंस का भी ध्यान रखना है, यानी कि पैसा कहीं आ रहा है तो उसमें हो सकता है कि देरी हो जाए, या पैसा कहीं देना है तो देन लेन से जितना हो सके तो बचिए। और तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि फाइनेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और आपसे जो बड़े हैं, आपके बॉस हैं या बड़े भाई बंधु हैं, तो उनसे वाद विवाद या आपसे जो भी लेवल में ऊपर हैं तो उनके साथ मन मुटाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है और पैसे के देन लेन में बहुत ध्यान रखना है। साथ में शुक्र जो है तो आपके व्यापार में भी प्रभाव डालेंगे। आपको अपने व्यापार को लेके सावधान रहना। आज के समय में देखिए, वैसे भी देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, तो इसमें व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। तो आप सतर्क रहिए, कोई गलतियां ना करें। और ख़ासकर यदि शुक्र से रिलेटेड व्यापार है ना, फैशन इंडस्ट्री से हैं या ज्वेलरी का है या तो आपके होटल इंडस्ट्री से हैं, सफ़ेद चीज़ों का व्यापार है ना, फिल्म इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े हुए हैं या ब्यूटी पार्लर जैसे हमारी कुछ माताएं बहनें चलाती हैं, तो ये हो गया। और भी ऐसे जो फैशन डिज़ाइनर हैं या कला से रिलेटेड काम करते, बहुत सारे ऐसे बिजनेस, बहुत सारे कारक तत्व आते हैं जो कि शुक्र के आधिपत्य में होते हैं। तो इसमें ज़्यादा निगेटिव प्रभाव रह सकता है। तो आपको अपने व्यापार को भी मैनेज करना चाहिए। और आज के समय में AI और भी ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनकी मदद से अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप, क्योंकि देखिए आज का ज़माना है, समय है, AI बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को,
तो उसका हमें भी यूज यदि लगे तो कर सकते हैं। और शुक्र के जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में किसी भी तरह इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर भी शुक्र का निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। खासकर जो ऐसे शेयर हैं जो कि शुक्र के आधिपत्य में आते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज्योतिष है ये, इसमें हर एक विषय में बहुत डिटेलिंग होती है। जैसे अब शेयर मार्केट है, पर शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे ये हैं शेयर हैं, कंपनियां हैं जो कि शुक्र के प्रभाव में आती हैं, तो यहाँ पर निगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जैसे इंट्राडे वगैरह होता है ना, तुरंत वाला, तो वो सबसे बचना चाहिए इस समय। तो आपके लिए ये समय जो है ना, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए भी सतर्क रहने का है, इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिए। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी आपको क्लियर तरीके से सोचना है, समझना है कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन स्थिर हो, क्योंकि इस समय कई बार मन बेवजह की चीज़ों में लगेगा और पढ़ाई में कम लगेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। और इसका प्रभाव, शुक्र का प्रभाव लव लाइफ में भी देखने को मिलने वाला है। तो लव लाइफ में वाद विवाद, कलह का माहौल, बल्कि कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। ऐसे में यदि आपकी पर्सनल कुंडली की भी स्थितियां ठीक ना हो तो फिर व्यक्ति को अलगाव तक ले जाता है, यानी कि ब्रेकअप की स्थितियों तक ले जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसका प्रभाव जो है तो मैरिज लाइफ में भी देखने को मिलेगा, तो मैरिज लाइफ का भी ध्यान रखिए, है ना। तो इन सभी विषयों में आपको सतर्क रहना है। क्या उपाय करना चाहिए, तो इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए और महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए। जो भी माताएं बहनें हैं आपकी, तो उनका आशीर्वाद लीजिए, आपके जो भी बड़े हैं जिनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और सबसे यहाँ पर बड़ी सावधानी की स्थिति ये है, फाइनेंस का ध्यान बहुत अच्छे से रखिए। कहीं भी कैसे भी आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी आपको निर्णय लेना है तो इसके शेयर मार्केट हो या कोई भी विषय हो, उसके जो जानकार व्यक्ति हैं, एडवाइज़र हैं, तो उनसे सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। मात्र इस ग्रह गणना के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार नहीं लेना है। और आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र इस गोचर के आधार पर लें। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।